होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। विश्व विधाता तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। बादल आए मेघ बरसाए, कुदरत की बलिहारी, कुदरत की बलिहारी। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। परमेश्वर के नाम को सारी महिमा मिले। हमारे प्रिय प्रेक्षकों, एक बार और परमेश्वर का वचन, बाइबल के उस वचनों को सुनने के लिए एक मौका परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। आप सबको हमारे तरफ से नमस्कार। प्रियो, आपने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा। बहुत सारे लोग यीशु के बारे में जानते हैं, यीशु के बारे में बहुत कुछ सुना है और यीशु के बारे में सीखा भी है और पढ़ते भी हैं। बाइबल पढ़कर यीशु के बारे में बहुत कुछ लोग जानते हैं और बहुत सारे अच्छे जो काम के लिए और अच्छे उपदेश के लिए यीशु मसीह का नमूना लेता है और इस तरह से एक अच्छा अध्यापक, अच्छा शिक्षक, अच्छा उपदेशक, इस तरह से यीशु मसीह इस दुनिया में जाना जाता है। लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने के बारे में, उस पर विश्वास करके अपने जीवन उसके हवाला करने में बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं या पीछे चले जाते हैं। यीशु का जीवन उसके जीवन में उसका कोई ज़्यादा फायदा का नहीं बनता, या जो चीज़ वास्तव में यीशु के द्वारा आपको मिलना चाहिए वो आपको मिल नहीं पाता। हम आपसे पूछते हैं कि आप ऐसे एक व्यक्ति हैं जो प्रभु के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ आप जानते हैं, लेकिन उसका पीछा करने में मुश्किल हो रहा है, तब ये संदेश आपके लिए है। एक व्यक्ति को मैं वचन के पन्नों में जो हम पढ़ते हैं, मैं आपको
परिचय करना चाहता हूँ। प्रियो, हम आपको परमेश्वर का वचन बाइबल में से एक भाग पढ़कर सुनाते हैं। उस ऐसे एक व्यक्ति का परिचय देता है जिसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे वास्तव में पीछा किया है। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 35 से लेकर 43 तक वचनों में हम उस व्यक्ति के बारे में देखते हैं। मैं आपके लिए आपको पढ़कर सुनाता हूँ। जब वो यरीहो के निकट पहुँचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वो निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तो वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। यहाँ पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं, और वो व्यक्ति अंत में कैसे प्रभु की पीछा करके और परमेश्वर की स्तुति करते हुए यीशु मसीह का पीछा किया। प्रियो, यही मैंने शुरुआत में बताया। आपने यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जाना, सुना, सीखा, पढ़ा, लेकिन अगर वास्तव में आप उसके पीछे नहीं हो लिया है तो अब देखिए, इस व्यक्ति के जीवन से कुछ बातें सीखिए। सबसे पहले यीशु मसीह के पीछे वास्तव में चलना है तो सबसे पहले जरूरी है आपके अंदर एक जिज्ञासा, आपके अंदर एक चाहत, जो यीशु मसीह के बारे में और जानने के लिए एक जिज्ञासा आपको चाहिए। यहाँ पर इस व्यक्ति के अंदर, इस व्यक्ति में हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर एक अंधा व्यक्ति, वो भी भिखारी है, रास्ता पे बैठकर भीख मांगने वाला व्यक्ति है। कौन कहाँ से जा रहा है, उससे वो व्यक्ति, उसकी महिमा क्या है, वो कितना बड़ा है, वो सब जानने से उसको ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन वो जिज्ञासा से पूछ रहा, उसका मतलब केवल पैसा मिलना है, कुछ तो मिलना है उसको वो, और उससे ज़्यादा आग्रह नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसकी जिज्ञासा को देखिए, उसका आग्रह को देखिए कि ये कौन है, क्या हो रहा है। प्रियो, यीशु मसीह को जानने के लिए एक जिज्ञासा आपको चाहिए। यीशु मसीह के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसका स्वभाव के बारे में, उसका काम के बारे में, ठीक है, उसने क्या क्या किया है इस धरती पर आके, वो प्रभु के वचनों के द्वारा हमें मिलता है। इतिहास में वो कौन था, उसके जीवन कैसे उसने बीता, कितने साल पहले यहाँ पर आया और कैसे इतिहास को दो भाग में बांटा, BC और AD, मतलब ईसवी पूर्व, ऐसे करके इस दुनिया के इतिहास को दो भाग में वो बांटा। उसका जीवन देखिए, उसका स्वभाव देखिए, उसके उपदेश को देखिए, उसके कामों को देखिए। 33.5 साल इस धरती पर 2000 साल पहले रहा और वो क्या क्या किया है। बाइबल के वचनों में और इतिहास में भी इस महान व्यक्ति को हमें मिलता है। उसके बारे में जानिए, जानने का कोशिश कीजिए। जितना आप यीशु मसीह के बारे में जानेंगे उतना आप उसके नज़दीक आएंगे। कितने लोग जो पहले यीशु के बारे में कुछ नहीं जानते थे, जब यीशु के बारे में ज़्यादा सीखने लगा तो उसके सामने खड़े होकर उसकी आराधना की, उसको महिमा दी,
क्योंकि ऐसे एक महान व्यक्ति है यीशु मसीह। आप उसकी महिमा को, उसकी महानता को जानने के बाद आप उससे दूर नहीं जा सकता। तो सबसे पहले यीशु मसीह के पीछे आने के लिए आपके पास एक जिज्ञासा होना चाहिए। कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो, शायद आप पढ़ा लिखा नहीं, आपको और कोई दुनिया के हिसाब से कोई जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं। ये व्यक्ति भी ऐसे एक व्यक्ति था, लेकिन उसने पूछा ये क्या हो रहा है। आप भी पूछिए ये कौन व्यक्ति जा रहा है, ये यीशु मसीह कैसे व्यक्ति है। आपके अंदर भी ऐसे एक जिज्ञासा आज होना चाहिए। आप अपने आप को अपने अंदर आप झांक के देखिए। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, यीशु मसीह का पीछे चलने के लिए क्या चाहिए। देखिए उसने यीशु मसीह को कैसे पुकार कर उसने बुलाया। जब पता चला कि यीशु नासरी जा रहा है, उसने क्या पुकारा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रियो, उसने यीशु को मसीह करके पुकारा। शायद आपको ये मालूम नहीं होगा, पुराना नियम में, बाइबल का 2 भाग है, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम में यीशु मसीह का आने के से पहले कितने साल, सैकड़ों साल पहले यीशु मसीह के बारे में भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि दाऊद करके एक महान राजा था इज़राइल देश में, जो राज किया, बहुत ही एक महान राजा था। उसके कुल में एक व्यक्ति पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना, और वो यीशु का नाम का अर्थ उद्धार करता। वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ व्यक्ति है, इसलिए उसका मसीह है, उसका नाम यीशु मसीह। वो दाऊद की संतान के रूप में जाना जाएगा, वो दुनिया का उद्धार करता बनेगा, वही है प्रियो यीशु मसीह। तो ये व्यक्ति यहूदी होते हुए परमेश्वर के वचन में लिखी गई इस बातों को जानता था कि एक मसीह, एक उद्धार करता आने वाला है। वो मसीह है, उद्धार करता है, और वो दाऊद की संतान, दाऊद की परंपरा में वो आता है, दाऊद के उस वंश में वो आता है। तो जब उसको पता चला कि ये यीशु नासरी जा रहा है, नसरेत गांव का यीशु जो जा रहा है, उसने तुरंत स्वीकार किया ये दाऊद की संतान है। आज आपके लिए भी यही चाहिए। दाऊद की संतान का मतलब मैंने कहा मसीह करके आपको उसको अंगीकार करना है। ये यीशु जो है इस दुनिया में 2000 साल पहले आया, वो मसीह बनकर आया, परमेश्वर के ओर से अभिषेक करते हुए भेजा हुआ दुनिया का उद्धार करता है यीशु मसीह। ऐसे आप उनको जानना जरूरी है प्रियो, तभी आप यीशु मसीह का पीछा कर सकता है। बस बहुत सारे लोग यीशु मसीह को एक अच्छा अध्यापक, शिक्षक, उपदेश देने वाला, ठीक है, एक सामाजिक सेवा करने वाला, बहुतों को उनको अपने बुरी अवस्था से उठाने वाला, इस तरह से एक अच्छा चित्र है उसके सामने, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे आया है और ऐसे काम किए हैं, लेकिन यीशु मसीह बिल्कुल अलग एक व्यक्ति है। आप उसको मसीह के रूप में परमेश्वर की ओर से दुनिया को उद्धार देने के लिए, दुनिया को पापों से बचाने के लिए भेजने वाला, भेजा गया मसीह करके आपको अंगीकार करना है। रोमियो का पत्री 10 अध्याय उसका 9 और 10 वचन में ये लिखा है कि अगर कोई यीशु मसीह को प्रभु मानकर अंगीकार करे और अपने हृदय में विश्वास करे कि वो पापों के लिए मारा गया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हृदय में विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना कि यीशु ही प्रभु है और यीशु ही उद्धार करता है, तब तू निश्चय उद्धार पाएगा। इस व्यक्ति ने, ये अंधा भिखारी जो व्यक्ति ने इस बात को कबूल किया, जब उसने बार बार, एक बार नहीं 2 बार कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रियो, आप आज इस तरह से प्रभु को स्वीकार करेंगे तो आपके लिए भी ये वास्तव में यीशु के पीछे चलने का अर्थ समझ में आपको भी समझ में आएगा।
तीसरी बात हम देखते हैं, यीशु के पीछे चलने के लिए इसने किया कि इसके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आई। और देखिए क्या क्या रुकावटें इसके जीवन में आई। यीशु के पीछे चलने के रोकने वाले बहुत सारी बातें। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक अंधा आदमी है। हमें मालूम है अंधा व्यक्ति को थोड़ा बहुत कमियां होते हैं। पुराने समय में अंधा व्यक्ति को कोई पूछने वाला नहीं था। आजकल बहुत सारे सुविधाएं हैं, पढ़ सकता है, कुछ उनके लिपि होते हैं और सरकार की तरफ से बहुत सारे उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन पुराने समय में ऐसे नहीं था। एक अंधा व्यक्ति जो है बहुत ही कमियां उसके जीवन में है, बहुत कुछ वो नहीं कर सकता। तो एक अंधा व्यक्ति है ये व्यक्ति। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये एक भिखारी है। प्रियो, जैसे मैंने कहा पुराने ज़माने में एक भिखारी के लिए कोई पूछने वाला नहीं, रास्ता में बैठा है, कोई कुछ दिया तो दिया, नहीं तो कुछ नहीं। आजकल फिर भी उसका हालत, उसके अवस्था और भी बेहतर है, लेकिन भिखारी हम देखते हैं उस समय में बहुत ही एक खराब अवस्था थी उसकी, कोई पूछने वाला नहीं है। अब तीसरी बात, तीसरी रुकावट उसके जीवन में क्या है, ये हम पढ़ते हैं कि यरीहो शहर के किनारे बैठकर, उसके पास में बैठकर वो भीख मांग रहा है। प्रियो, यरीहो नगर जो है इतिहास में, वचन में, पुराने नियम में लिखे गए एक शहर है। उसके ऊपर परमेश्वर की ओर से श्राप आई थी। परमेश्वर ने उसको एक बार उसके पाप की वजह से नष्ट किया था। तब से एक श्रापित नगर के रूप में जाना जाता था यरीहो का शहर। और इस तरह से देखा जाए तो भी हम देखते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ पर बैठे हैं, इस नगर के पास। इतना ही नहीं, आगे हम देखते हैं जब उसने पूछा ये कौन है, यीशु नासरी है, तब उसने चिल्लाकर कहा हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोगों ने कहा चुप रह। देखिए, चुप रहने के लिए कहा। तू कौन है? तू ऐसे एक अंधा भिखारी है, तू चुप रह। प्रभु तो महान व्यक्ति है, बहुत काम करने के लिए बहुत व्यस्त रहता है, तो उसको रोक मत, तो चुप रह। लोगों ने उसको रोका, डांटा, लेकिन उसने उसके जीवन में ये सारे कमियों के बावजूद भी और वो चिल्लाने लगा। हम देखते हैं कि और भी वो चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रियो, रुकावटें इस व्यक्ति को रोक नहीं सका। वो और आगे चिल्लाकर प्रभु के पीछे चलने का कोशिश किया। मैं आज आपसे कहता हूं, आपके जीवन में किस तरह की रुकावटें हैं, किस तरह के बाधाएं हैं, कौन सी चीज जो है आपको प्रभु के पीछे चलने से रोकता है? आप अपने जीवन को देखिए। लोगों के अंदर इच्छा है पीछा करने का, यीशु के पीछे चलने के लिए बहुत इच्छा है, चाहत है, लेकिन कुछ न कुछ कारण उसके जीवन में बाधा के रूप में आ जाता है और आगे नहीं चल पाता है। निराश होकर कहता है कि मैं चाहता हूं लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है। लेकिन इस व्यक्ति के समान सारे रुकावटों को आप दूर कर सकते हैं। प्रियो, प्रभु की कृपा से, प्रभु की दया से आपके जीवन में संभव है। आप सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता है। अगर इस व्यक्ति के जीवन में हो सकता है तो आपके जीवन में भी हो सकता है। तो उस रुकावटों को आप पीछे छोड़ दीजिए, उस रुकावटों से आप बाहर आ जाइए, जैसे ये इस व्यक्ति ने किया। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए इस व्यक्ति ने क्या किया। देखिए, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वो निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? देखिए, ये आपको बीच में मैं बताना चाहता हूं, जब आपके रुकावटों के बावजूद भी यीशु से आप चिल्ला कर प्रार्थना करें, अपने हृदय खोलकर प्रार्थना करें, प्रभु वहां पर खड़े होता है। प्रभु आगे नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे प्रार्थना सुनकर गिड़गिड़ाते हुए, ठीक है, रोते हुए, टूटे दिल से प्रार्थना करने वाले के प्रार्थना प्रभु जरूर सुनेगा। प्रभु आगे नहीं जा सकता, चाहे कितना भी व्यस्त हो वो, चाहे कुछ भी हो,
स्वर्ग का परमेश्वर, सारे संसार को बनाने वाला आपका दिल को जानता है, आपका दुख को जानता है। वो आपके लिए जरूर रुक जाएगा, आपके प्रार्थना के लिए अपना कान लगाएगा। प्रियो, ये आप कर दीजिए। आप प्रभु के पास रो रोते हुए प्रार्थना के साथ प्रभु के पास आइए, तो प्रभु आपके लिए रुक जाएगा। बहुत सारे लोग यीशु के पीछे चलने के लिए, यीशु के पीछे क्यों चलता है मालूम है? कि चंगाई चाहिए या कुछ आर्थिक समस्याओं से बाहर आना है। इस व्यक्ति से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने बहुत ही सही जवाब दिया। उसने कहा, मैं देखने लगूं प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। उसने प्रार्थना में सही चीज को मांगा। मैंने कहा कि बहुत सारे लोग यीशु के पीछे जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना में मुख्य विषय क्या है? चंगाई चाहिए, बीमारियों से चंगाई पाना है और आर्थिक समस्या से बाहर आना है, या कुछ ना कुछ और कुछ समस्याएं हैं उससे बाहर आना है। जरूर प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, हमारे संकट से बचाने वाला है, हमारे आर्थिक समस्याओं में हमें मदद करने वाला है, हमारे बीमारियों में हमें चंगाई देने वाला है, हमारे भौतिक बातों में प्रभु का ध्यान है, जरूर है, लेकिन वो आपको प्रभु के पीछे चलने का मुख्य कारण नहीं होना चाहिए। चंगाई की वजह से या आर्थिक समस्याओं से उभरने के लिए केवल उसी बात के लिए प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लेता है, तो शायद आप दुखित हो जाओगे या आपको निराशा में आना पड़ेगा। एक सही प्रार्थना आपके जीवन में होना चाहिए। प्रभु से सही चीज आपको मांगना चाहिए। वो क्या कहता है कि प्रभु मैं देखने लगूं। वो कोई पैसा मांग सकता था, भिखारी था, वो कोई अच्छा पैसा के मांग सकता था, एक अच्छा घर मांग सकता था, या ये वो कह सकता है प्रभु कुछ कर ताकि मैं कल से यहाँ पर ना आ जाऊं। कितने मेरे निंदा होते हैं और मुझे यहाँ पर आकर भीख मांगते रहना पड़ता है। इस अवस्था से कुछ बदलाव मुझे मेरे जीवन में दे। कुछ भी इस तरह से मांग सकता था, लेकिन उसने सही चीज़ को मांगा कि प्रभु मैं देखने लगूं। आज हमें भी यही प्रार्थना जरूरी है प्रियो। हमारे आत्मिक आंखों, हम शायद हम अंधे नहीं हैं, लेकिन हमारे आत्मिक आंखें जो है वो वहाँ पे हमें प्रकाश मिलना चाहिए। बहुत लोगों के आत्मिक आंखें बंद है, या इस तरह से जो देखना चाहिए सही रीति से नहीं देख पा रहा है। प्रभु के बारे में हमें जानना है, पाप के बारे में हमें जानना है, उसके लिए हमारे आंखें खोलना है। पाप के इस नतीजा के बारे में, पाप के जो सजा मिलती है उसके बारे में जानना जरूरी है, लेकिन उसके लिए, उसके बदले में परमेश्वर का प्रेम के बारे में जानने के लिए हमारे आंखें खुलना है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह काल्वरी के क्रूस पर जो मृत्यु सहा उसके बारे में जानने के लिए हमारे आत्मिक आंखें खुलना है। प्रभु जो जी उठा है वो समझने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए हमारे आत्मिक आंखें खुलना है। इस धरती के जीवन के अंत में एक नया जीवन हमें मिलने वाला है। स्वर्ग में प्रभु हमें लेके जाने वाला है। एक अनंत काल का जीवन के लिए आपके आत्मिक आंखें खुलना चाहिए। ये सब बातों की तरफ जब आपके आत्मिक आंखें खुल जाएंगे तो आप यीशु के पीछे चल पाएंगे। प्रियो, यही आज हमें हमारे जीवन में चाहिए। यही सवाल, यही जो प्रार्थना आप प्रभु के सामने करना है, प्रभु मेरे आत्मिक आंखों को खोलिए, सच्चाई को देखने के लिए, वचन में जो लिखी गई बातों को समझने के लिए, प्रभु के बारे में एक सही चित्र मुझे मिलने के लिए मेरे आंखों को खोलिए। ये प्रार्थना आप कीजिए। इस व्यक्ति ने यही किया है। मैं आपसे चाहता हूँ कि इस तरह से एक प्रार्थना आज आप कीजिए। प्रभु मेरे आंखों को खोल, ताकि मैं सही रीति से मैं प्रभु को देख सकूं, मैं सही रीति से प्रभु का वचन को देख सकूं। और प्रभु ने उससे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। उसके जीवन में जो सबसे जरूरी चीज़ था उसने वो मांगा और उसी चीज़ को उसको मिल गया। प्रभु ने कहा, तू देखने लग। उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया क्या है? तब वो तुरंत देखने लगा
और परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ उसका पीछा हो लिया, तो सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। आज प्रियो, प्रभु के पीछे होने के लिए, हो लेने के लिए प्रभु आपको बुला रहा है। जैसे इस व्यक्ति ने, उसके जीवन में अभी जो चीज़ मिलना चाहिए वो मिल गया है। सबसे जरूरी चीज़ उसको प्रकाश मिल गया है। आपको भी वो प्रकाश, अनंत जीवन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो प्रकाश मिलने के बाद आप उसके पीछे हो लीजिए। और परमेश्वर की, देखो, सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। दूसरे के सामने परमेश्वर की स्तुति का कारण बनकर आप अपने जीवन जी सकते हैं। बहुत सारे लोग आपके जीवन को देखकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आप परमेश्वर की संतान बन जाएगी। प्रियो, आज अपने जीवन प्रभु के हाथों में दे। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले आपके जीवन में एक जिज्ञासा होना चाहिए प्रभु के बारे में जानने के लिए। प्रभु कौन है, उसका स्वभाव क्या है, उसका उपदेश क्या है, उसका काम क्या है, ये सब जानने के लिए एक जिज्ञासा होना चाहिए। और उसके बाद आप यीशु को, जो मसीह अपना उद्धार करता, अपने प्रभु के रूप में अंगीकार कीजिए अपने हृदय में। आज ही अपने जीवन समर्पित कीजिए, तू ही मेरा प्रभु है, उद्धार करता है। फिर आपके जीवन में जो भी रुकावटें, उसके पीछे चलने के लिए जो भी रुकावटें हैं, उससे बाहर आ जाइए। प्रभु सहायता करेगा आपको सारे रुकावटों से। आपके अंदर एक इच्छा है कि नहीं? अगर इच्छा है, आग्रह है, तो प्रभु आपको सहायता करेगा। और उसके बाद उससे सही चीज़ प्रार्थना में मांगिए। बहुत भौतिक बातों के लिए जरूर हमें प्रार्थना करने हैं, लेकिन उससे बढ़कर आपका आत्मिक जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। प्रियो, आपको ये प्रार्थना करना कि मुझे मेरे आंखों को रोशनी दे, मेरे आत्मिक आंखों को आप प्रकाश दीजिए, ताकि मैं प्रभु के बारे में और ज़्यादा जान सकूं। प्रभु ने जो कुछ किया उसके बारे में और मैं ज़्यादा जान सकूं। तो प्रभु आपको प्रकाश देगा, जिसके चलते आप प्रभु के पीछे जा सके और लोग आपका जीवन को देखकर महिमा करने पाए। हम आपको अनुरोध करते हैं, यीशु मसीह का पीछा चलना के लिए आज आपके अंदर एक जिज्ञासा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम अनुरोध करते हैं। इस व्यक्ति के समान आपका जीवन बदल जाए। हमेशा के लिए इस व्यक्ति का जीवन बदल गया। अभी आगे उधर जाके उसको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। अभी उसको वो देखने लगा। आज प्रभु के पीछे आइए, प्रभु पर विश्वास कीजिए, प्रभु उसके लिए आपको आशीष दे। ये हमारी प्रार्थना है। वचन सुनने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर का नाम को सारी महिमा मिले। धन्यवाद। प्रार्थना करके हम इसको समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका इस महान वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, हमने इस अंधा व्यक्ति के जीवन को देखा। वो अंधा था, सड़क के किनारे भीख मांग रहा था, उसका पूछने वाला कोई नहीं था। यीशु के पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी और लोगों ने उसके चिल्लाने का शब्द सुनकर उसको डांटा, उसको चुप रहने के लिए कहा। लेकिन कितना तीव्र इच्छा के साथ वो प्रभु के पीछे जा रहा है। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह को उसने मसीह उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में अंगीकार किया और चाहे कोई भी रुकावट क्यों ना हो, उसका पीछे चलने में उसको रोक नहीं सका। आज हमें सुनने वाले सारे प्रेक्षकों के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु, किसी के जीवन में कोई रुकावट है प्रभु के पीछे चलने के लिए, इतना जानने के बाद भी प्रभु आप दूर कीजिए, उसको सहायता कीजिए और प्रभु के पीछे चलकर प्रभु की महिमा करने में सहायता कीजिए। प्रभु उनके आँखों को रोशनी दीजिए, आत्मिक आँखों में प्रकाश दीजिए। प्रभु ये हमारी प्रार्थना है, सहायता कीजिए। इस तरह से सही रीति से यीशु के पीछे चलने के लिए आप मदद कीजिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। उद्धारकर्ता और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। फिर से धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं, तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोलम 691-002,
हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे फेसबुक पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।